बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। लेकिन उससे पहले कर लेते हैं डिस्कस आज क्या हुआ बाजार में। हालांकि डेटा बियरिश था लेकिन बाजार खुला गैप अप, क्योंकि कारण ये था कि डाउ जोन्स भी अच्छे फ्यूचर्स उसके पॉजिटिव में थे और जापान का जो इंडेक्स था वो 4.5% प्लस था, जिसके चलते पूरे एशियन मार्केट्स पूरे ग्रीन थे। तो हमारी मार्केट भी गैप अप खुली, लेकिन क्योंकि डेटा नेगेटिव था तो पहला प्राइस एक्शन जो आया सीधा सीधा वो नेगेटिव आया। उसके बाद बाजार बहुत धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाना शुरू किया बाजार ने। और क्योंकि बाजार धीरे धीरे अब ऊपर जा रहा था तो कहीं आप लोग ट्रैप ना हो, तो फिर हमने टेलीग्राम में अपडेट वहाँ पे शेयर करी कि अब अगर बाजार जब तक लो ना ब्रेक करे आज का, तब तक कोई शॉर्ट अब दोबारा बिल्ड नहीं करना चाहिए। और उसके बाद बाजार ने कोई लो नहीं ब्रेक किया और बाजार लगातार ऊपर 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 की तरफ ही निकलता चला गया। तो जिन्होंने प्लान बी के तहत और मतलब पहला ट्रेड जिन्होंने शॉर्ट का लिया और उसके बाद तेज़ी का ट्रेड बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पर सपोर्ट से बाउंस पे जिन्होंने ट्रेड लिया होगा वो बेनिफिट में रहे होंगे। प्लस जिन्होंने टेलीग्राम चैनल फॉलो कर रखा है उनको बार बार टाइम से अलर्ट मिल जाते हैं और वो टाइम से अलर्ट को चलते गलती नहीं करते, क्योंकि अगर आपको 11 बजे के आसपास भी अगर अलर्ट मिलता है तो आप बाकी के दिन का जो अपमूव था वो पूरा कैच कर पाते। और बड़ा क्लियरली वहाँ पे मैंने शेयर कर दिया था इस चीज़ को डेटा को देखते हुए, क्योंकि इंडेक्स बड़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा था वहाँ पे और नीचे जाने का कोई साइन नहीं दिखा रहा था। तो दैट वाज अ क्लियर थिंग कि अभी यहाँ से अगर बाजार ने गिरना है तो ट्रेड लेना तभी सही है शॉर्ट का, जब बाजार लो ब्रेक करके सस्टेन करे, यानी कुछ दिखाए कि वीकनेस है उसके अंदर। लेकिन वो आया ही नहीं मोमेंट, और जो टेलीग्राम पे फॉलोअर्स हैं वो उस अपडेट की हेल्प से शायद उन लोग को बेनिफिट हुआ होगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन सब लोगों से जिन्होंने टेलीग्राम पे वो मैसेज देखा फ्री टेलीग्राम पे, वो प्लीज़ एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि कल भी पूरी ताकत के साथ हम लोग आपके साथ डटे रहें लाइव मार्केट में। तो जिन्होंने अभी तक नहीं ज्वाइन किया दोस्तों, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। 12,000 लोग अब हमारे वहाँ पे हो गए हैं। आप लोग की इतनी वो है सपोर्ट है कि 12,000 लोग 12,000 पीपल हैव जॉइंड द चैनल सो फार, विच इज़ आई थिंक वेरी गुड एंड फेनोमिनल। t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी, ये लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। तो चलिए आते मुद्दे की बात करते हैं। और आज रिटेलर्स का डेटा गया है मिक्स टू बियरिश और DIS का डेटा गया है बियरिश। FIs गए हैं फॉर अ चेंज, आज गए हैं ये बुलिश। कल एक्सपायरी भी है तो बड़ा मज़ा आने वाला है। और प्रोज भी गए हैं मिक्स टू बुलिश। तो ये था 22 साल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को सेग्रीगेट करके देखेंगे हम यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की बैंक सेलिंग दिखेगी इस कॉलम में और एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में। इन दोनों को एडजस्ट करके नेट टोटल पोजीशन कल यानी थर्सडे की एक्सपायरी तक के लिए कितनी पोजीशन सब गई हैं सारी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की, वो दिखेगी इस कॉलम में। इसमें निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्सड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट DIS FIs एंड प्रोस। तो रिटेलर्स की फिर से 3600 लॉट की बाइंग आई है। 1,01,000 लॉट का सगन डाल चुके हैं वो, इतनी टोटल उनकी बाइंग है। और DIS की सेलिंग आई है 2500 लॉट्स की, 34,000 लॉट उनके लॉन्ग है। फाइनली FIs थोड़ी सी बाइंग करते हुए 4,000 लॉट, 1,45,000 लॉट ओवरऑल उनके सेल में है। 5,000 लॉट की सेलिंग करी है प्रोस ने, 10,000 लॉट उनके ओवरऑल अभी लॉन्ग है। रिटेलर्स की कॉल्स में सेलिंग आई है विच इज़ अ गुड साइन। 1,96,000 लॉट उन्होंने कॉल बेची है, 2,20,000 लॉट नेट सेल है। DIS का कोई चेंज नहीं है, 5,900 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 36,000 लॉट कॉल बाय करके गए FIs, 16,000 लॉट नेट पॉजिटिव हो गए। 1,60,000 लॉट की अच्छी क्वांटिटी बाय की है प्रोज ने, और उनके 1,97,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग हो चुके हैं। अगर आप इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो वहाँ से भी रिटेलर्स की अच्छी बाइंग है। 1,24,000 लॉट की, 2,85,000 लॉट नेट सेल बचा है। DIS का कोई चेंज नहीं है, 14,000 लॉट ओवरऑल नेट पुट लॉन्ग है। 42,000 लॉट पुट बेची है FIs ने, 1,35,000 लॉट पुट लॉन्ग है। 81,000 लॉट पुट बेची है प्रोज ने, 1,35,000 लॉट पुट लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर्स में भी फाइनली बहुत दिन के बाद कुछ रिवर्सल आता हुआ 20,000 लॉट की बाइंग आई है। 13,29,000 लॉट ओवरऑल यहाँ पे लॉन्ग में दिख रहे हैं। रिटेलर्स फॉर अ चेंज गए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं बियरिश स्टॉक डेरिवेटिव्स में, क्योंकि नेग्लिजिबल चेंज है उनका स्टॉक फ्यूचर्स में 1,700 लॉट्स का, लेकिन 55,000 लॉट उन्होंने स्टॉक कॉल बेची है और 29,000 लॉट उन्होंने स्टॉक पुट बाय करी है। चलिए अब देख लेते हैं कैश मार्केट का डेटा। तो वहाँ पे रिटेलर्स ज़्यादा आज कुछ एक्शन में नहीं दिखे हैं, क्योंकि 4,350 करोड़ के आसपास की DIS की बाइंग है और 4,200 करोड़ के आसपास की सेलिंग है, यानी 150 करोड़ के आसपास की सेलिंग रिटेलर करके गए आज कैश मार्केट में। तो उनका सेल वहाँ पे कैश में कंटिन्यूड है। तो एक अच्छी क्लोजिंग आती हुई आज बाजार में 25,208 पे
200 का लेवल फाइनली क्लेम हो गया। देखिए कितनी ज़बरदस्त यहाँ पे हमारा देखिए प्लान भी 25,100 के ऊपर भी तेज़ी का ट्रेड लेने का था बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे। प्लस देखिए कितनी सारी यहाँ पे कॉल्स का गेम हुआ है, यहाँ पे राइटिंग जो है वो कवर हुई है, और राइटिंग कवर कौन करके गया देखिए एक्सपायरी से एक दिन पहले। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। इंडेक्स कॉल का डेटा, और आप देख सकते हो कि कॉल राइटिंग करके बैठे थे प्रोस, आज वो कवर करके गए हैं, यानी ये देख रहे हैं यहाँ से बाज़ार को और अभी ऊपर जाते हुए। यानी कल 200 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक कोई भी तेज़ी का ट्रेड मिलेगा हमें तो डेफिनेटली वो बनता है, और मॉडरेट क्वांटिटी यहाँ पे हम लेके चलेंगे, और 300 के ऊपर हम आ जाएंगे फुल क्वांटिटी में। 2 दिन पहले आप लोगों को मैंने बोला था यार दोस्तों की अराउंड 200 पॉइंट की रैली अगले इस वीक के अंदर आ सकती है, तो आज लगभग 175 पॉइंट्स के आसपास की रैली जो है वो आ गई है। लेकिन 300 के ऊपर अगर हम निकलते हैं, क्लोजिंग देते हैं, तो शायद हमें और बड़ा और बेटर मूव देखता हुआ मिल सकता है। तो 300 के ऊपर जो है रेजिस्टेंस प्रॉपर जो नज़र आ रही है अब सीधा 500 के लेवल पे। अब देखिए काफ़ी हद तक राइटिंग यहाँ से निकल गई है। एक्सपायरी के एक दिन पहले इतने कम अगर स्ट्रेंथ हो राइटर्स में, तो यानी ये बड़ा क्लियर साइन है कि बाज़ार अब अगर मार्केट चलना चाहे तो बड़े आराम से चल सकती है, कोई बड़ी वहाँ पे हर्डल नहीं दिखाई दे रही। वहीं एक बड़ा सपोर्ट जोन बनता हुआ दिखाई दे रहा है 25,200 और 150 के बीच में। देखिए यहाँ पे जो पुट बाइंग हुई है मोस्टली रिटेलर्स ने बाय की है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे देखिए इंडेक्स पुट लॉन्ग किसने किया है, सबसे ज़्यादा पुट बाय करके गए हैं हमारे रिटेलर्स। और ये चीज़ आज हमने लाइव मार्केट में भी शेयर करी थी अपने पेड क्लाइंट्स को कि आज रिटेलर पुट बाय करके जाएंगे, क्योंकि साइकोलॉजी ऐसी बन रही थी रिटेलर्स की कि उन लोग को लग रहा था कि भैया बाज़ार अब यहाँ से कभी भी गिर सकता है। और हो क्या रहा था, हो ये रहा था कि वो पुट जो थी वो सेल कर रहे थे स्मार्ट मनी। तो आज गेम बड़ा अलग तरीके का हुआ है, इसको समझना पड़ता है दोस्तों। तो ये अभी फ़िलहाल सपोर्ट का जो जोन है 150 से 200, तो मेरी प्रेफरेंस क्या रहेगी, मेरी प्रेफरेंस रहेगी 150 के नीचे निकलेगा। आज मैं 200 का लेवल नहीं दे रहा, मैं दे रहा हूँ 150 का लेवल, क्योंकि मुझे क्लियरली बड़ी सपोर्ट बनती हुई आज ताज़ी यहाँ पे दिखाई दे रही है डेवलप होती हुई। हालांकि इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल यहाँ पे है, लेकिन 150 पे हम शॉर्ट ले सकते हैं। इसके नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक पे शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। बहुत कम क्वांटिटी रहेगी, सेम 100 के नीचे भी बियरिश कैंडल लो ब्रेक पे शॉर्ट का ट्रेड क्वांटिटी विल बी वेरी लेस। 25,000 जो है अल्टीमेट सपोर्ट लेवल का काम करना चाहिए। गॉड फॉरबिड अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है ओवरनाइट तो उसके लिए कोई कुछ कह नहीं सकता, बट जो डेटा है वो ये सब बता रहा है कि 150 से 200 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन होना चाहिए कल के लिए, और ये टूटना नहीं चाहिए। एक्सपायरी इसके ऊपर ही होनी चाहिए 200 के। ये अभी फ़िलहाल के लिए तो ऐसा दिख रहा है, सब्जेक्ट टू एनी नेगेटिव न्यूज़, उसकी एक्सेप्शन होती है दोस्तों, आप हमेशा जानती है। ऊपर की तरफ देखिए इन द मनी पुट्स कुछ हैं, बट वो मोस्ट लाइकली सेलिंग में ही दिखाई दे रहे हैं। 31 जुलाई का डेटा देख लेते हैं हम, वो क्या कह रहा है। तो वहाँ पे भी इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, तो चलते हम सीधा बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी ने आज ज़्यादा बेटर मूव दिया, 57210 पे वहाँ पे क्लोजिंग आई है। देखिए इन द मनी कॉल्स यहाँ पे भी निकलती हुई दिखाई दे रही है काफ़ी बड़ी क्वांटिटी पे। 200 के लेवल पे 57-200 के ऊपर तेज़ी का ट्रेड बिल्कुल बनता है मॉडरेट क्वांटिटी में। फुल क्वांटिटी आ जाएंगे हम 500 के ऊपर, दोनों ही जगह पे चाहिए हमें बुलिश कैंडल हाई ब्रेक। शॉर्ट का ट्रेड जो बनता है वो आइडियली बनता है दोस्तों 57,000 के नीचे। 57,000 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक हो तभी शॉर्ट का ट्रेड लेना है, और बड़ी कम क्वांटिटी मिलेंगे। और 56,500 के नीचे भी सेम ट्रेड फॉलो करेंगे, और वो पॉसिबल है अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ या ओवरनाइट डाउ जोन्स में कुछ उथल पुथल होती है तभी। वापस रिक्लेम कर लिया है फिन निफ्टी ने 27,200 का लेवल, विच इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन। अब यहाँ से ये काफ़ी बुलिश ही दिख रहा है फ़िलहाल तो, लेकिन 300 का लेवल एक बार क्रॉस हो गया, क्योंकि पिछली बार ये पलटा था 300 के लेवल के आसपास से, तो 300 के ऊपर एक बार इसने क्लोजिंग दे दी तो फिर आई थिंक और ज़्यादा स्ट्रेंथ हमें फिन निफ्टी के अंदर आती हुई दिखाई दे सकती है। चलते हैं हम मिड कैप निफ्टी, जो कि वो भी अपनी अलग चाल चल रहा है, अपनी कोशिश पूरी कर रहा है। बाकी गिर रहे होते हैं ये संभल रहा होता है, बाकी चल रहे होते हैं ये तब भी संभल रहा होता है। तो इसका संभलना कंटिन्यूड है, क्योंकि 13,300 के ऊपर की क्लोजिंग आज भी नहीं हो पाई है। अभी 2 पड़ाव इसके पास पड़े हुए हैं, 13,300 और 13,500। मज़ा आएगा उसी दिन जिस दिन 13,500 के ऊपर आएगी क्लोजिंग। इससे पहले कि हम कंक्लूड करें उससे पहले दोस्तों डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। आई एम ए सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और आप हमारी पेड सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, जिसमें आपको इंट्राडे ट्रेड्स स्टॉक्स में भी मिलते हैं और इंडेक्स में भी मिलते हैं, कैश में भी मिलते हैं और डेरिवेटिव्स में भी मिलते हैं। BTST भी मिलता है, STVT भी मिलता है, पोजिशनल डिलीवरी भी मिलती है,
शॉर्ट टर्म की भी मिलती है और मीडियम टर्म की भी मिलती है, और BTST टाइप भी यानी 1 डे की डिलीवरी वाले ट्रेड्स भी मिलते हैं। इसके अलावा लाइव मार्केट एनालिसिस भी मिलता है आपको, और चार्ट्स भी मिलते हैं लाइव जो कि सीखने के लिए होते हैं, और 3 से 3:30 के बीच में क्या डेटा जा रहा है वो भी शेयर किया जाता है। जैसे कि आज भी वीडियो में शेयर किया था कि डेटा जो है वो गुड बुलिश जा रहा है। ये एडवांस में 3:05 या 7 पे पेड क्लाइंट्स को शेयर कर दिया गया था। तो अगर आप जानना चाहते हैं और हमारी पेड सर्विसेज के बारे में, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी हुई है। रूल जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों, इसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल, वो भी हमारा एक तरह का पेड चैनल है, जिसमें बदले में आप हमारे को देते हैं बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद। तो उसको ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पे भी हम पूरी कोशिश करते हैं कि आप लोग को जो सपोर्ट हो सके हमारे लेवल पे वो प्रोवाइड करी जाए लाइव मार्केट के अंदर। तो चलिए आते हैं, और एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप लोगों का। 12,000 लोग टेलीग्राम पे होना, इट्स अ बिग अचीवमेंट। आप लोग के सपोर्ट से ही ये पॉसिबल है। रिटेलर्स आज गए हैं बुलिश, माफ़ कीजिएगा, FIs आज गए हैं बुलिश। बड़े दिन के बाद कुछ एडिड लॉन्ग में फिगर दिखाई दी है। पिछली बार जब ये नंबर थोड़ा सा बड़ा था तो हुआ क्या था, यहाँ पे क्लोज शॉर्ट्स की फिगर थी, लॉन्ग तब भी नहीं आए थे। आज फाइनली कुछ लॉन्ग आए हैं, बहुत कम नंबर है। तो इस डेटा को मैं फ़िलहाल के लिए नेगेटिव ही लेकर के चलूँगा। इंडेक्स कॉल का डेटा, रिटेलर की कॉल राइटिंग आई है, और FIs और प्रोज की अच्छी खासी बाइंग आई है। और ज़्यादा इनकी पोजीशन क्या दिख रही है, ज़्यादा इनकी पोजीशन दिख रही है शॉर्ट क्लोज होना। इन्होंने फ्रेश लॉन्ग बहुत ज़्यादा नहीं ऐड किए, बल्कि शॉर्ट ज़्यादा क्लोज किए हैं। यानी बाज़ार हो सकता है कल थोड़ा सा ये फ्लैट टाइप खोल दे और उसके बाद ऊपर लेके जाएं, ताकि ये ओवरनाइट का डीके के चक्कर में अगर कुछ थोड़ी बहुत इनको सस्ती मिल जाती हैं कॉल्स, तो ये उसकी भी ट्राई कर सकते हैं, या बहुत बड़ा गैप अप ना खोले, ताकि कल थोड़ा सा नीचे बाय करके फिर ऊपर लेकर के जाए। नीचे इन द सेंस स्पॉट पे भी बाय कर लिया, यानी आज की क्लोजिंग के आसपास, या 10-20-50 पॉइंट ऊपर नीचे निफ्टी के, तो भी ये इनको सस्ता माल मिल जाएगा। और अगर थोड़ा सा वहाँ से मूव कर गया बाजार, तो दे विल हैव अ गुड पॉसिबिलिटी एंड गुड प्रॉफिट। तो इंडेक्स कॉल का डेटा तो पॉजिटिव दिख रहा है, साथ में इंडेक्स पुट का डेटा क्या दिख रहा है, रिटेलर अच्छी पुट बाय कर गया और ये दोनों भाई पुट सेल करके गए हैं आज, तो ये डेटा भी बुलिश है। प्लस स्टॉक फ्यूचर्स में आज लॉन्ग ऐड होते हुए दिखाई दिए काफ़ी दिन के बाद, ये भी बुलिश है। तो दोस्तों आप बताइए कि क्या ये इन्फोसिस के फ्यूचर्स यहाँ पे दिख रहे हैं या कोई और स्टॉक भी हो सकता है, वो ज़रूर कमेंट में कीजिएगा। अब फिलहाल कल का जो व्यू बन रहा है दोस्तों, मुझे बुलिश ट्रेड ही अच्छे दिख रहे हैं। जब तक 150 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं हम 25150, तब तक बुलिश ट्रेड ही मेरी प्रेफरेंस रहेगी। और बुलिश कैंडल हाई ब्रेक जो है वो एक मस्ट है हमारे लिए, वो स्ट्रेटेजी हम लेकर के चलते हैं, आपको बता के चलते हैं। बाज़ार में अभी भी थोड़ी बहुत पोजीशन जो है रिटेलर्स की फंसी हुई है, पर्टिकुलरली ये वाली पोजीशंस। ये जब तक पुट सेल नहीं निकलेगा, बाज़ार का ऊपर का मूव बहुत इजीली बहुत अच्छा नहीं आने वाला। लेकिन अगर कल ये दिख जाता है कि ये नंबर काफ़ी कम हो गया और स्टॉक फ्यूचर, इंडेक्स फ्यूचर में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो जाए, जैसे आज स्टार्ट हुई है, तो बाज़ार के लिए फिर आसान हो जाएगा। और क्लोजिंग चाहिए 25300 के ऊपर। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, इन पॉइंट्स को हम कंटिन्यूसली एनालाइज करेंगे फ्रॉम पोजिशनल मूवमेंट पर्सपेक्टिव। तो उसको मैं आपको लोगों को लगातार अपडेट करता रहूँगा, हाईलाइट करता रहूँगा। तो ये व्यू है दोस्तों बाज़ार को लेकर के कल के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को व्यूज़ पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।